एसईओ न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, गूगल ने सर्च सेंट्रल डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करते हुए यूआरएल पैरामीटर फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें गूगल ने बताया है कि अब डेवलपर्स को की वैल्यू पेयर्स को सेपरेट करने के लिए इक्वल टू का साइन और मल्टीपल पैरामीटर्स को कनेक्ट करने के लिए एम्परसेंड का साइन यूज करना चाहिए। और इनकी जगह अगर आप कोलन्स, ब्रैकेट्स या फिर सिंगल या डबल कॉमर्स का यूज करते हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए। ई कॉमर्स वेबसाइट्स और वर्डप्रेस जैसे सीएमएस पर बनी वेबसाइट्स के लिए यूआरएल पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट फिल्टरिंग और सॉर्टिंग के साथ साथ कोड्स और सेशन आईडीज को ट्रैक करने में भी हेल्प करते हैं। बट इन यूआरएल पैरामीटर्स की वजह से डुप्लीकेट कंटेंट और क्रोल बजट के वेस्ट होने के चांसेस भी बने रहते हैं। ऐसे में अगर प्रॉपर फॉर्मेटिंग की जाए तो क्रोलिंग एफिशिएंसी में सुधार होता है और कॉमन इंडेक्सिंग इश्यूज को भी अवॉइड किया जा सकता है। यूआरएल पैरामीटर क्या होते हैं इसके बारे में मैं पहले भी एसईओ न्यूज़ के वीडियो में कवर कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और आप उस पर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को दिखाना चाहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स लोअर से हायर प्राइस के अनुसार दिखाई दे रहे हों। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ कैटेगरी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स उस प्रोडक्ट की कैटेगरी है और सॉर्ट इक्वल टू प्राइस असेंडिंग, प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो गूगल की गाइडलाइंस यही हैं कि की वैल्यू पेयर्स को इक्वल टू के साइन से सेपरेट करना चाहिए, ना कि कोलन से, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है। और मल्टीपल पैरामीटर्स के लिए एंड के साइन का यूज करना है, ना कि बड़ी ब्रैकेट्स का। वो भी आप इस एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज फेविकॉन के बारे में है। जी हाँ, वही फेविकॉन जो ब्राउजर टैब और सर्च रिजल्ट पेजेस पर आपकी वेबसाइट को अलग दिखाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चेंज ये है कि पहले गूगल कहता था कि आपका फेविकॉन 48 पिक्सल स्क्वेयर का मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 48 इंटू 48 पिक्सल, या फिर 96 इंटू 96 पिक्सल, या फिर 144 इंटू 144 पिक्सल एंड सो ऑन। बट अब गूगल कह रहा है कि आपका फेविकॉन स्क्वायर में एटलीस्ट 8 इंटू 8 पिक्सल होना ही चाहिए। पर 8 इंटू 8 पिक्सल एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जबकि हम रेकमेंड करते हैं कि ये 48 इंटू 48 पिक्सल से बड़ा होना चाहिए, ताकि ये हर जगह पर अच्छे से दिखाई दे। तो इसका मतलब है कि आपका फेविकॉन स्क्वायर में 48 इंटू 48 पिक्सल से बड़ा ही होना चाहिए। पर कितना बड़ा होना चाहिए इसके बारे में गूगल ने कुछ नहीं बताया है। नेक्स्ट न्यूज कोर वेब वाइटल्स स्कोर के बारे में है। गूगल के जॉन म्यूलर ने कहा है कि कोर वेब वाइटल्स मेजर रैंकिंग फैक्टर्स नहीं हैं। लिंक्डइन पर म्यूलर ने एक स्टेटमेंट में कहा कि वी हैव बीन प्रीटी क्लियर दैट कोर वेब वाइटल आर नॉट जायंट फैक्टर्स इन रैंकिंग एंड आई डाउट यू वुड सी अ बिग ड्रॉप जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो कहने का मतलब है कि ये एक रैंकिंग फैक्टर है, पर इनका इतना बड़ा प्रभाव नहीं है कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गिर जाए। पर म्यूलर ने यह भी कहा है कि वेबसाइट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का मतलब है यूज़र को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। अगर उसे बैड एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो दोबारा वेबसाइट पर नहीं आएगा। म्यूलर की ये स्टेटमेंट तब आई जब एक केस स्टडी सामने आई, जिसमें ये बताया गया कि 50,000 मंथली ट्रैफिक लाने वाली एक वेबसाइट का ट्रैफिक एडवर्टाइजमेंट्स लगाने के बाद 72 घंटे के अंदर ही 20% तक गिर गया। और एड्स हटाने के बाद ट्रैफिक को रिकवर होने में 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगा। यानी ऐड लगाने से वेबसाइट की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ा होगा और परफॉर्मेंस के खराब होने से ट्रैफिक गिरा होगा। हालांकि म्यूलर की स्टेटमेंट और ये केस स्टडी थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, पर म्यूलर ने ये तो कहा है कि अगर यूज़र का एक्सपीरियंस खराब है तो वो दोबारा वेबसाइट पर नहीं आना चाहेगा। और मेरे हिसाब से अगर कोई यूज़र दोबारा आपकी वेबसाइट पर आता है तो उससे आपकी रैंकिंग बेटर होती है। तो यहाँ पर हम भी यही कह सकते हैं कि भले ही कोर वेब वाइटल एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स ना हो, लेकिन यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और यूज़र के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने का एक तरीका है वेबसाइट की स्पीड को सुधारना। पर हाँ, कंटेंट की क्वालिटी इससे भी ज़्यादा मैटर करती है। तो कोर वेब वाइटल्स को कैसे बेटर किया जा सकता है उस पर आपको हमारा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिल रहे हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।